हाँ दोस्तों, NFI में आपका स्वागत है। आप किसी अजनबी से फोन पर 2 या 3 मिनट बात करके पक्के तौर पर उसकी फितरत जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगा। किसी की फितरत या मिजाज आप इस हद तक जान सकते हैं कि अगर आप किसी की शख्सियत के बारे में, उसकी फितरत के बारे में कुछ खासियतें बता रहे हैं और वो शख्स आपसे एग्री नहीं कर रहा, तो आप यकीन कीजिए कि या तो वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो शख्स अपनी फितरत की उस खासियत के बारे में जानता ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 9 तरह के लोग हैं और उनकी पहचान बेहद दिलचस्प और बहुत आसान है, और इसी की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को एनियाग्राम कहा गया है। एनियाग्राम का मतलब है 9 पर्सनैलिटी टाइप्स या 9 तरह की शख्सियतें। दोस्तों, दुनिया में बस 9 ही तरह की शख्सियतें हैं और एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया है कि देयर इज नो 10। दोस्तों, इन शख्सियतों की खाल, बाल और चाल देखकर तो आप पहचान कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी का चेहरा देखकर, मतलब उसका फेस कट या हेयर स्टाइल या बात करने के जेस्चर्स देखकर भी आप उसकी शख्सियत का बहुत आसानी से अंदाजा कर सकते हैं। ये सारे ही फीचर्स ऐसे हैं जो किसी की शख्सियत को डिफाइन करते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि फोन पर महज 2 या 3 मिनट बात करके हम किसी की शख्सियत का कैसे पता लगाएं। दोस्तों, हम किसी से बात करके उसके बॉडी स्ट्रक्चर का अंदाजा कर सकते हैं, उसके फेस कट का अंदाजा कर सकते हैं, उसके फेवरेट कलर्स का अंदाजा कर सकते हैं। यहां तक कि हमें यह भी पता चल जाता है कि उसके कबर्ड में किस कलर्स के कपड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में से हर एक पर्सनैलिटी टाइप के फेवरेट कलर्स होते हैं और उन कलर्स को हर शख्सियत जरूर इस्तेमाल करती है। हम फोन पर बात करके यह भी बता सकते हैं कि कोई इंसान गुस्से में क्या हरकतें करेगा और खुशी में उसका रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों, हमें फोन पर बात करके यह भी मालूम हो जाता है कि कोई इंसान जब हमसे मिलेगा तो वो हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। फोन पर बात करके हमें यह भी मालूम हो जाता है कि कोई इंसान हमारे अंदर कौन सी बातों को बुरा समझेगा और कौन सी बातों को अच्छा समझेगा। हमें यह भी मालूम हो जाता है कि कोई इंसान हमें किस हद तक पसंद करेगा और किस हद तक नापसंद करेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि फोन पर आखिर ऐसा हमें क्या मिलता है कि जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि उस शख्स की शख्सियत ये है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें फोन पर बात करके ये बात कैसे पता चलती है कि किसी की शख्सियत क्या है या किसी का मिजाज या उसका टेम्परामेंट क्या है। हमें किसी की फितरत कैसे पता चल जाती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप किसी अजनबी से फोन पर बात करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो उसकी आवाज मोटी है, पतली है, बारीक है या भारी है, इससे हमें काफी कुछ पता चलता है। इसके अलावा हमें यह बात मालूम होती है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो बोलने में जल्दबाजी करता है या स्लो स्पीड से बोलता है, अपनी बात को कहने की उसे घबराहट है या स्लो स्पीड में अपनी बात कह रहा है। इसके बाद हमें किसी की आवाज का वॉल्यूम पता लगता है कि कितने जोर से वो अपनी बात कह रहा है या कितनी हल्की आवाज में वो अपनी बात कह रहा है, यानी उसकी शख्सियत में ठहराव कितना है। हमें किसी से फोन पर बात करके यह भी मालूम हो जाता है कि कोई इंसान अपने मकसद को हमारे सामने किस तरह रख रहा है। क्या वो अपने मैसेज को ठीक ढंग से कन्वे कर पा रहा है कि हम आसानी से उसकी बात समझ सकें, या वो अपनी बात को काफ़ी मुश्किल तरीके से हमारे सामने पेश कर रहा है कि हमें उसकी बात को समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, या हमें उसकी बात को समझने के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, या मेहनत करनी पड़ रही है, या उसकी बात पर हमें ज़्यादा गौर करना पड़ रहा है। दोस्तों, हमें किसी से फ़ोन पर बात करके ये भी अंदाज़ा होता है कि उस अजनबी के लहजे में कितना कॉन्फिडेंस है। क्या वो अपनी बात पर कॉन्फिडेंट है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कितना कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्लैटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी बात करते हुए वो खुशामद करेंगे, बात करते में वो ल्योर करने की कोशिश करेंगे या वो किसी तरह का लालच देंगे। ये सारी ही बातें हमें फ़ोन पर किसी से बात करके पता लग जाती है। हमें यह भी मालूम हो जाता है कि कोई इंसान कितना कड़क है। ये सारे के सारे बिहेवियर्स हमें 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में मिलते हैं। अगर हम 9 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जानते हैं तो हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि यह आदमी जो हमसे फ़ोन पर बात कर रहा है ये किस पर्सनैलिटी टाइप से बिलोंग करता है, और उस पर्सनैलिटी टाइप की बेसिक खासियतें हमको मालूम होती हैं। इसीलिए हमको फ़ोन पर बात करके यह अंदाज़ा हो जाता है कि ये 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में से किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करने वाला आदमी है। दोस्तों, फ़ोन पर जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका लहजा बहुत अहम होता है, और उसके लहजे में एक ख़ास बात यह भी होती है कि हर आदमी अपनी पसंद की ही वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है,
अपनी फितरत के हिसाब से या अपने मिजाज के हिसाब से ही वो वोकैबुलरी यूज करता है। उसके शब्दों का चयन उसके मिजाज के हिसाब से होता है। आपने महसूस किया होगा कि दुनिया के हर इंसान का लहजा बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात अगर सुनो तो हमें किसी और का लहजा याद आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये लहजा तो हमने किसी का सुना हुआ है। फिर हम उसको याद करते हैं तो अगर हमें याद आ जाता है तो हमको लगता है कि अच्छा ये लहजा तो वही लहजा है, ये लहजा तो उस शख्स जैसा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि वो दोनों ही लोग जिनके लहजे में सिमिलरिटी महसूस कर रहे हैं हम, वो दोनों ही लोग एक ही पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करते हैं।